आती है, पर उन बाधाओं को लांघना पड़ेगा। अगर जो बाधाएं आती है ये हमारी जिंदगी की हर्डल रेस है, जो बार बार कर्म खड़े हो जाते हैं और सुमरन में हमारे बाधक बनते हैं। तो ये सांसों की कीमत हम करें। सौदागर चला दिल सोजे भरत खंड में आया, सौदागर चला दिल सोजे भरत खंड में आया, कैयत कर दिया लाभ कमाई, कैयत मूल ठगाया। सांसों का पिटारा लेकर आए थे, मुट्ठी बंद थी, खोली गई जब खुली है। सिकंदर गया तो हाथ खोल के गया, होटल दबी सिकंदर बन गया था, बोर्ड को जीत गया था। अंत समय आया, सिकंदर ने बोला कि अर्थी के बाद मेरे दोनों हाथ निकाल दीजिएगा। क्या रीजन था कि मुट्ठी बांध के आया था, खुली होकर के जा रहा हूं। धन बहुत साथ लाया था श्वासों का, पर बीता चला जाना। रीतो ही आयो रीतो ही जासी, भूखो प्यासो ना गोरे। गरुड़ है धन का, अनधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, अनधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, संदन चाले दागोरे। अर्थी के ऊपर जब अपन भी उड़ाया जाता है, उसको भी वहां शमशान में जाकर के निकाल दिया जाता है। क्या साथ में जा रहा है? कुछ नहीं। इसलिए उस मृत्यु को याद करें कि मृत्यु आ जाएगी, बिना कौन बजाए आएगी, बिना बटन दबाए आएगी। हमको अलार्म नहीं लगेगा कि मैं आ गई। इसलिए उस मृत्यु को हर प्राणी मात्र को याद रखना है। सौदागर चला दिल सोदी भरत खंड में आया, कैयत कर गया लाभ कमाई, कैयत मूल ठगाया। इंद्र आज ब्रह्मादिक बंचे यो नर्तन है भाई, राम भक्त साध समागम ईश्वर लाभ माही। अब कोई गीत गाने चले जाएंगे, कोई बातें करने चले जाएंगे, और जिनको थोड़ी सुध-बुध आ गई है वो सत्संग में आ जाएंगे। क्या बड़ा धाम का राम जी महाराज का धाम है, बड़ा धाम है, लोगों को पता भी है कि सत्संग है। क्या रीजन है? क्या रीजन है कि सत्संग पसंद नहीं आ रही है? क्योंकि धर्म कर्म दान पुण्य सब हाथों से करो, हाथ को समेटो, घर चले आओ। यहाँ तो बैठ के करना पड़ रहा है, और जो चीज बैठ करके करनी पड़ती है वो ही सबसे कठिन है। और हम सोच रहे हैं कि हमको ये फ्री में मिली है। नो, ये फ्री में नहीं मिली है। जब इस जीव के संचित कर्म क्षय होकर के पुण्य उदय हुआ है, जब जाकर के ये चीज मिली है, ये कठिन चीज है, पर ये जीव उसको समझ नहीं पा रहा है। महाराज क्या करें? व्रत करने वाले जीव का मनुष्य जन्म में आना है, सौदा और व्यापार करने आना है, शुभ करने कर तीन लोक के सुखों की प्राप्ति। अभी पूछते हैं कि क्या हाल और मजो है साहब, कोई कमी नहीं है। कितने दिन का चश्मा चढ़ गया, घुटने दर्द, दांत नकली, बाल काले करके आए हैं, तो किस बात की खुशी है? किस बात का सुख है? अरे शरीर ही रोगी हो गया, तो ये भौतिक बात का सुख कितने दिनों का? तो असली सुख को नहीं ले रहे। अरे गणों मजो साहब, जिनको मजो लक्ष्मी को मज जाए, जितना खर्च कर देते हैं इसलिए मजे करें। कितने दिन ये जीव कर देगा? उसको नहीं छोड़ सकते भ्रष्टाचार में, उसको थोड़ा विलय हो जाएगा। अपनी पहचान बनाओ, अपने को उससे दूर रखो, छोड़ना नहीं है, छूटेगा नहीं। विवाद हम लोग भ्रष्टाचार में, वो छूटेगा नहीं, छोड़ना भी नहीं चाहिए। सेवा, तप, ध्यान, कर्म करने के लिए ये सब कुछ चाहिए, पर अपने को थोड़ा विलय करते हुए कि ये सब करते हुए मैं अपनी पहचान बनाऊं, अपने श्वासों की कीमत करूं। व्रत करने में जीव मनुष्य जन्म में आना है, सौदा व्यापार करने आना है, शुभ करने कर तीन लोक के सुखों की प्राप्ति, योग के साधन कर ब्रह्म पद की प्राप्ति करना, परमात्मा के सतनाम निजनाम की भक्ति कर पूर्ण परमानंद यानी मोक्ष की प्राप्ति करना है। कैयत करके लाभ कमाई। अगर इस सत्संग में आकर के भी हमारा ये लक्ष्य नहीं बना है कि हम परमात्मा की भक्ति करके इस जन्म मृत्यु से रोरम नर्क, घर रूपी रोरम नर्क से इस जीव को हटा दें,
तो फिर लानत है हम लोगों को सभी को। लाभ कमाएंगे, अशुभ कर्म करके नरकों और चोरों पर दुख प्राप्त करें, उन्हें मनुष्य धन में नहीं मिले, यही मूल की पूंजी। अरे भाई कुछ नहीं करना है, शब्द तो कंठ कमल के प्रकट करवा दीजिए, जिससे मनुष्य धन में तो मिल जाएगा। और फिर हम इनको छोड़ देंगे, सुमिरन करना छोड़ देंगे, बार बार ऐसे सत्संग में आएंगे, जब कभी फिर कृपा हम पे हो जाएगी, फिर ये जीव सुमिरन में लग जाएगा। तो हाथ जोड़ती हूँ, जो जीव यहाँ आया हुआ है, नया है, पुराना है, जिनके शब्द प्रकट नहीं हुआ है, कम से कम ये सत्संग वाले जिन्होंने करवाया उन पे मेहरबानी करने कि शब्द तो कंठ कमल पे पैदा करने, जिन्होंने इतना पैसा खर्च करके इस सत्संग का आयोजन किया है। ये काम तो हम लोग कर ले, सुबह शाम रोटियां खाने, कोई हमें आनंद ही आनंद है, बिस्तर अच्छे मिल रहे हैं, खाने को मिल रहा है, नाश्ता चाय वगैरह सब सारी व्यवस्थाएं करने के लिए कितने दिन से तैयारी हमारे लिए कर रहे थे, और फिर भी हम सुधरना नहीं चाहते हैं। ऐसा काम न करें, जिस सत्संग में जाए 2-4 नए जीव जग जाए। पुराना ने जिन्होंने भजन करना बंद कर दिया, हाथ जोड़ के करते हूँ कोटिया वालों को, एक बाइबल में ऐसी है जिनकी रचना बनी हुई है, मैंने आपका हेडमास्टर बना दिया उसको, वो बाइबल की ड्यूटी है। तो वो सारे सत्संगों को बुलाएगी, वो उनको डांटेगी नहीं, प्रेम से अपने घर पे जल पिलाएगी, क्योंकि उनके घर का जल पिएंगे तब भी उनके राम नाम चलेगा आगे। तो भाई जी को कहना है, जल भर के बैठेगी, गिलास लेके बैठेगी, उन सत्संगियों को घर बुलाएगी और भजन करवाएगी और अपने घर का जल पिलवाएगी। एक भाई जी की रचना बहुत अच्छी चल रही है, उन भाई जी को धन्यवाद। इंदिया जगन्नाथ बच्चे ओनर सन है भाई, राम भक्त और साधु समागम ईशो लाभ माई। मनुष्य शरीर कैसा है, इसको प्राप्त करने की इच्छा, मजा तो आ रहा है, मनुष्य जन्म मिला, मनुष्य जन्म मिला, पर मजा बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, अब बिना सुमरने के। इसको प्राप्त करने की इच्छा इंद्र ब्रह्मा आदि देवता भी करते हैं। अब इंद्र ब्रह्मा देवता सब करते थे, उनको तो अपना अपना काम करना है, अपने तो 2-4 घंटे का गृहस्थाश्रम का काम है, रोटियां बनाना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, उसके बाद फिर उनको तो बहुत बड़ा काम मिला है। इसलिए देवता लोग मनुष्य जन्म की अहो प्रभु मानव तन पीते भरत खंड की माई। हाँ, और हमको भरत खंड में मिला तो हम क्या कर रहे हैं, तो जो काम करना है उसको तुरंत कर डालिए, कूद पड़िए और भूलिए मत। मनुष्य शरीर में से राम भक्ति के साथ समागम का लाभ मिलता है। नर्तन बड़ो बड़ा पदार्थ भाया, यहाँ संत लोग लिख रहे हैं, ये बड़ा पदार्थ है, हमने उसको छोटा बना दिया, कंकड़ पत्थर बना दिया है। सुमिरन के बिना ये जीव बिल्कुल निकृष्ट है, किसी काम का नहीं है। हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, जितने लोग बैठे हैं, मनुष्य जन्म को सुधार करके राम नाम के इस सत्संग में आए हैं, कूद पड़िए सुमिरन करने के लिए, मोहल्ले में इकट्ठा हो जाइए कि आज तो मेरे घर आना। अरे वो क्या करते हैं, किट्टी पार्टी, मैं नहीं जाती हूँ, मैं सुनती जरूर हूँ। हम राम नाम की कितनी पार्टियां करें, 10 बाइकें मिल जाए। अभी कहीं को बोला था, क्योंकि सत्संग बहुत दूर होती है, जीवने जाना है तो 4-7 किलोमीटर दूर चले जाते हैं स्कूटर पे बैठ के, है ना, पर सत्संग दूर है, वहां नहीं जा पाएंगे। तो मोहल्ले, गली मोहल्ले के लोग, 2-4 मोहल्ले के लोग बैठ करके सुमिरन करना शुरू कर दीजिए। ये तो बहुत बड़ी तपोभूमि है भाई। सुबह रामद्वारे का जो वातावरण है कितनी पॉजिटिव, हालांकि भाई साहब नाराज थे मुझसे, आधे क्वेश्चन पूरा किया कि कहाँ थे, तो सच बोला कि रामद्वारा थी, सो नहीं रही थी, उठ गई थी। रामद्वारा में वहां का जो वातावरण है, शांत वातावरण, कितने जीव वहां सुमिरन करने बैठे थे, ठंड लग रही थी, आलस नहीं आ पाता था, हवा आ रही थी और उसमें सुमिरन कर रहा था। तो प्रभात बेला में तो नहीं जा पाएंगे हम सब लोग, गृहस्थाश्रम में हैं, पर दिन में जिन मोहल्ले वालों को, जिन पड़ोसियों को जो समय सूट होता है, उसको लेकर के 5-10 भाई की भजन करने बैठ जाइए। वाणी जी पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, ये वाणी जी पढ़ के हमारे मन को इधर लगाना है, ठीक है। पर जब चिंतन करने लग जाओगे, सुमिरन करने लग जाओगे, रचना जब जम जाएगी, अमीरस करने लग जाएगा,
अपने आप उसमें रस आने लग जाएगा, आनंद आने लग जाएगा। और खल होशियार करो नर सुमिरन, यो अवसर आयो, ये अवसर है मनुष्य जन्म का, जिसको हम भूले नहीं। नर्तन बड़ो परायत माया, भजन करो नर नारी, सिमरन दिशा बिसाया सौदा। क्या लिखा है? सिमरन दिशा बिसाया सौदा, पशु संज्ञा ले धारी। कोई अपने आप को जो भजन नहीं करता, इंसान न समझे, जानवर से भी बेकार। झके जंजाल जागता विपता, साँझ पड़े आज सोयो, सूता विपत पर सपने। सुमिरन करेंगे तो किसके? आँख खुली, राम 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 राम। और सुमिरन नहीं करके एक दूसरे से लड़ाई करके गुस्सा होकर सोए, सबने किसके आएंगे? मैं उससे बोलता नहीं, मेरा उससे झगड़ा। सामने वाली पार्टी को पता नहीं है कि ये मुझसे झगड़ रहा है, पर अपना कितना नुकसान हो गया। इसलिए रचना को बिस्तर पे जाने से पहले बिस्तर पे बैठ करके 2 मिनट सुमिरन करिए, राम राम करे बिना कभी मत सोइए। और फिर जब से उठे और सोते वक्त तक के समय को याद करिए कि बिना सुमिरन के ये श्वासें हमने कितनी निकाली और कितनी देर हमने सुमिरन किया। तो हमको याद आ जाएगा कि 24 घंटे में महाराज ने बोला 3 मिनट। हमने क्या किया है 24 घंटे में? 3 मिनट की बात करती हूँ। अगर भी सुबह उठे 3 मिनट बैठ जाइए, 3 मिनट से शुरू करिए, 3 मिनट रचना को कंटिन्यू कर लीजिए, सुमिरन में लगाइए। फिर पृथ्वी पे ये अपने शरीर का भार ये पृथ्वी माता दे देगी। प्रणाम करके, अपने गुरुओं का चिंतन करके, अपने माता पिता को प्रणाम करके वो रचना काम करते रहोगे तभी चलती रहेगी। ये दावा है, ये दावा है। फिर जब समय मिलेंगे करेंगे, रात को सोते वक्त फिर सुमिरन में लग जाइए और आंदोलन करिए 24 घंटे 12 घंटे का कि रचना ने किया क्या है, सुमिरन में कितनी देर नहीं लगी है। तो उसको याद दिलाइए कि अरे भाई सुमिरन करने लग जाएगा। अपने को बार बार एग्जाम देना पड़ता है हर दिन, 1-2 महीने में नहीं, 1-2 हफ्ते में नहीं, हर दिन रात को परीक्षा देकर के ये जीव सोएगा और उन श्वासों का मूल्य करेगा, मूल्यांकन करेगा कि परमात्मा के नाम के बिना इस जीव ने कितनी श्वासें खराब कर दी है। अपनी परीक्षा खुद ही कर दी, पास में खुद ही हो जाएंगे। थोड़ा समय तुम योनि कालो, थोड़ा ही करिए, 24 घंटे नहीं। तो मेरे को बहुत अच्छी लगती है लाइनें। थोड़ा समय तुम योनि कालो, करो ध्यान एकाग्र कपालो, करो ध्यान एकाग्र कपालो। जो कई संगत किसकी करनी है? साधुओं की नहीं। साधु मांगते ही रहते हैं, संत देते ही रहते हैं। अरे जो मांगता है वो जीव को देगा क्या? जिसका हाथ यूं है वो जीव को कैसे दे सकता? और जिसका हाथ यूं है, चंपालाल जी ने किनसे कुछ मांगा? काट के पैसे खर्च करके आते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? आभार माने हमें इनका, तो सत्संगों का आयोजन करा देते हैं। जो करी संगत संतन की, पाई पूंजी अपने मन की, पाई पूंजी। कौन सी पूंजी? धन दौलत है? कौन सी पूंजी? ये काया का उद्धार करने की पूंजी, ये जन्म मरण से रहित होने की पूंजी, ये संतों के ज्ञान की पूंजी, ये निज नाम की भक्ति की पूंजी। पाई पूंजी अपने मन की, पाई पूंजी अपने मन की। संसार मोह से रात दिन लूटता और दुख पाता है। रात में सोने पर भी अगर सुमिरन करके सोया जी तो रचना
फिर राम राम करेगी। अगर फिर संसार के काम में सोया नहीं तो क्या लिखा है, रात में सोने पर भी सपने ऐसे ही आते हैं, तो उसमें भी दुख होता है, उसमें भी दुख होता है। जैसे पशु दिन में खाते हैं और शाम को उगलते हैं। घर की काम करते गयो जमारो, कई करूँ मैंने तो टाइम नहीं मिले, क्या करूँ, मेरे को फुर्सत नहीं है, मैं सुमरन नहीं कर सकते, कब आएगी? अरे निकालो समय, नहीं मिलेगी मरते दम तक फुर्सत। और हम सोचते हैं बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर करेंगे, बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, शादी ब्याह कर गए, है कोई बिना सास वाली सास में जिनको फुर्सत हो? सासों की क्या हालत हो गई है, घर की जिम्मेदारियां कितनी आ गई है, घर से बाहर नहीं निकल सकती है। और डर किसका? डर किसका? हस्बैंड का नहीं है, बेटे को नाराज हो जाएंगे, बिना पूछे नहीं आ सकते। ये कटु सत्य है, ये कटु सत्य है। एक दूसरे की शक्ल न देखे, ये सब पे लागू होता है, ये सब पे लागू होता है। घर घर की कहानी हो गई है। तो घर की कहानी तो गई उधम उधम आपदा आई, उधम मचाया, आपदा आ रही है, धाका ठीक चल रही है, उधम आपदा आई, मुझे करिए भरे के उधर पशुपन या आई, उधर मतलब पेट। अरे जानवर भी पेट भर लेते हैं, तो हमें संज्ञा किसकी दी है? पशु और पक्षी की दी है। कुटुंब के मुँह में परिवार के पालन पोषण के लिए रखता है, बेईमानी करता है, झूठ बोलता है, कुछ भी गंदे काम करते हैं, कर ले कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा। अपने काका साहब ऊपर बैठते हैं, वो हर चीज को देखते हैं, चित्रगुप्त के खाता माया के हो पुजारी, हम सब माया के लोग हैं, माया के हो पुजारी, आगे की कुछ खबर है, इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी घर। इतना घर के नौकरों को चार्ज करने में हमें तकलीफ होती है, कुछ हम खा रहे हैं उनको देने में तकलीफ होती है, उनसे छुपा छुपा के खाते हैं। हमारे सुरेश वैद्य साहब की भाई याद आती है कि अरे क्या दान करना है, क्या पुण्य करना है, भूखों को भोजन करा दीजिए, प्यासों को पानी पिला दीजिए, ये सबसे बड़ी सेवा है। हम क्या करते हैं? इतना जुल्म कर तू धरती भी कांप जाए, वरना दुखी की आए तेरा निशान मिटाए। अब भी मौका दे रहा है ठाकुर, अब भी जरा संभल जा, डर मौत का अगर है, इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी घर है। हमसे बड़े बड़े ताकतवर थे, क्या हुआ? रावण, हम रावण से कम नहीं है, वो तो बहुत बड़ा संत था भाई। कल हिरण्यकश्यप की बात आई थी, तो 3 साल करूंगा तो मोक्ष हो जाएगा, नहीं तो 7 साल करना पड़ेगा, तो कोटि कर्म करो, फिर परमात्मा से साक्षात करो। तो रावण ने भी कहा कि भाई तपस्या तो मुझसे होगी नहीं, क्योंकि मैं इस कुल में पैदा हुआ हूं। तो वहां क्या था? रावण कंस बाली सब वीर मर गए हैं, तुलसी व सूरवीरा मर कर भीतर गए हैं। दुष्टों का नाम, रावण को कौन याद करता है? घर का बच्चा कोई बदमाश है तो क्या कहते हैं? ये तो रावण हो गया, और राम पैदा हो नहीं रहे। रावण कंस बाली, उस रावण को क्यों याद कर रहे? इतना बड़ा संत था, इतना बड़ा तपस्वी था, पर करनियां खराब थी कि राम जी की औरत को ही घर लिया है। अरे भाई और कोई काम कर लेता, दुष्ट था तो कुछ और कर लेता, दूसरों की औरत को उठा के लाया। इसलिए क्या बोला? रावण व कंस बाली सब वीर मर गए हैं, तुलसी व सूरमीरा मर कर भीतर गए हैं। दुष्टों का नाम डूबा, हरि भक्त सब अमर है, इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी घर है।
उस घर की याद कर रहे हैं। हमें यहाँ जाना है, ये धर्मशाला है, और जाने के तो हम जब बैठे हैं, निकट आ गए हैं, मृत्यु निकट आई है, सांसें रोज खत्म हो रही है, और 60 के बाद तो जाए तो कोई गम नहीं है, पर कब होगा जिसने परमात्मा का नाम नहीं लिया। अंत समय में आंसू जब आएंगे, लोग कहेंगे काका साहब ने हमको देख के रोया। वो किसी को देख के जीव रोता नहीं है, वो अपनी कड़ियों को देख के रोता है कि जिंदगी भर मैंने क्या किया है। सामने यमदूत खड़े हैं और आंसू आ रहे हैं। इधर गड्डी बज गई साहब, राम राम, फिर कभी मिलेंगे।